नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, रीट परीक्षा तिथि को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैल रखा है और माननीय अध्यक्ष साहब का जो बयान है उसके बाद कुछ सिचुएशंस चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और एक बात बिल्कुल परफेक्ट रूप से बताऊंगा मैं आपको एग्जाम डेट को लेकर कि माननीय सीएम साहब और माननीय शिक्षा मंत्री जी और बोर्ड के अध्यक्ष, इन सभी के बीच में क्या कम्युनिकेशन बैठ रहा है और क्या मंशा बन रही है, इन सभी के बारे में इनपुट मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। और इसके साथ ही सीईटी रीट के लिए क्या है, हो सकती है या नहीं हो सकती है, और 1 मार्च को जो बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर जो सुनवाई होने वाली है उसके रिलेटेड कुछ आपके सामने कुछ क्यूरीज क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या हो सकता है 1 मार्च को लेकर। तो इस संबंध में सारी सूचनाओं को देखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से रोजाना ही रीट से जुड़ी हुई सही सटीक जानकारी दी जा रही है, जिसको आप जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। रीट वालों, अपना दिल खोलकर सपोर्ट कीजिए हमें। हम जब भी कोई भी मुद्दा होता है रीट अभ्यर्थी के हित में जरूर उठाते हैं, तो आप सपोर्ट और सहयोग अवश्य कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे सीईटी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने जो बजट के अंदर घोषणा की है एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, एक कॉमन कंबाइंड एग्जाम के बारे में, जिसके तहत कुछ भर्तियों के लिए प्री टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। इसके संदर्भ में है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, जैसे पटवार हुई, वीडियो हुई, कुछ और अधीनस्थ की सेवाओं की परीक्षा हुई, उनको इसके अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अधीनस्थ सेवा के अंदर आती है, तो क्या हो सकता है इसको भी शामिल कर ले। तो इसके संदर्भ में क्लियर कर दूं मैं आपको, रीट परीक्षा है जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है जो सीईटी के दायरे में नहीं है, ना ही इसको इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। आप निश्चित रहे इस बात को लेकर। अब बात करते हैं 1 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर। मुख्य सुनवाई है, महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि इसके बाद क्लियर हो पाएगा कि भाई बीएड के अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंदर शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, लेवल 1 की एग्जाम के अंदर सम्मिलित किया जाए नहीं किया जाए। इसके संदर्भ में बहुत कुछ क्लियर होगा 1 मार्च की सुनवाई में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 मार्च को एनसीटी अपना जवाब पेश करेगी। एनसीटी के जवाब के ऊपर ही सारा कुछ मामला डिपेंड करेगा भी एनसीटी क्या पेश करती है, उसके अकॉर्डिंग आगे की परिस्थितियां आएगी कि भी इसको शामिल करे या नहीं करे। हालांकि एनसीटी अगर 1 मार्च को अपना स्पष्ट जवाब पेश नहीं कर पाती है तो 1 मार्च को आपको डेट मिलेगी, कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से इस चीज को समझ के चलिए कि अगर 1 मार्च को है जो एनसीटी अपना जवाब पेश नहीं कर पाई तो श्योर है कि डेट मिलेगी। अगर एनसीटी समय रहते जवाब पेश कर देती है इस संबंध में तो निश्चित रूप से इसमें अच्छी खासी बहस हो जाएगी और बहस होने के बाद ये निर्णय हो सकता है कि इनको शामिल करे या नहीं करे। इस संबंध में एनसीटी का जवाब ही इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। एनसीटी का जवाब आने के बाद ही परिस्थितियां सारी क्लियर होगी कि इसमें फैसला क्या आ सकता है। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि हमें कितने नंबर लाने चाहिए, कितने नंबर लाएंगे तब हम सेफ होंगे और अब हमारा क्या आकलन स्तर है, तो इसको आकलन करने के लिए आपको अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए। बिल्कुल पेपर के लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है, मेगा टेस्ट चल रहे हैं। इसके अंदर अगर आप 115 प्लस करते हैं, समझ लीजिए आप रीट के सेफ जोन के अंदर है, तो उसे कैसे ज्वाइन करना मैं आपको स्टेप बताऊंगा। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। इस टेस्ट के अंदर पीडीएफ बनेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात, बाकी ऐप्स आपसे पैसे लेकर है जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाती है, यहाँ पर आपको सामने से पैसे देंगे। अगर फर्स्ट विनर आते हो तो आपको आरपीएससी का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। सेकंड विनर आएंगे तो आपको 1200 रुपये मिलेंगे। थर्ड आओगे तो 800 रुपये फ्री मिलेंगे। बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल फ्री, उसके साथ आपको इनाम भी मिलेंगे। तो आप इसको ज्वाइन जरूर करें, आपको फायदा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ईमेल और मोबाइल नंबर लगा के लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, गोल चूज करना। गोल में आपको आरपीएस सर्च करके आरपीएस सिलेक्ट करना। आरपीएस सिलेक्ट करने के बाद फ्री लाइव क्लासेस ऑप्शन टैप करना। टैप करोगे जैसे फ्री लाइव क्लासेस खुलेगी, कोई टेस्ट चल रही है, फ्री लाइव टेस्ट चल रहा है, तो उस पर क्लिक करिए। करने के बाद आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा। इनवाइट कोड में आपको कैपिटल में टीचर गुरुजी लिखना है। कैपिटल में क्या लिखना है, टीचर गुरुजी। जैसे लिखोगे तो आपको फ्री लाइव टेस्ट, फ्री पीडीएफ और सब कुछ का एक्सेस मिल जाएगा। और इसमें इनाम भी मिल रहे हैं। बिल्कुल मस्त टेस्ट सीरीज चल रही है, लेवल की है। अगर आप और इस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप 115 प्लस करते समझ लीजिए आप सेफ जोन में है। नहीं कर पाते तो समझ लीजिए आपको पढ़ाई और बेहतर करने की जरूरत है, तो जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों साथियों, जब माननीय अध्यक्ष साहब ने घोषणा की कि हम एक लेटर लिखेंगे सरकार को कि परिस्थिति बदली न जाए, तब है जो काफ़ी लोगों ने ये कमेंट्स डाले, काफ़ी लोगों ने ये बात बोली। आप बोल रहे थे एग्जाम डेट 25 अप्रैल को नहीं होगी, बदली जाएगी एग्जाम डेट। अब क्या हुआ, एग्जाम डेट फाइनल होगी, अध्यक्ष साहब ने घोषणा कर दी, वगैरह वगैरह। कुछ चैनल थे, उन्होंने भी कहा कि एक चैनल है जो लगातार बोलता है कि एग्जाम डेट 25 अप्रैल को नहीं होगी और आज उनकी बात गलत होगी। इन सभी को मैं जवाब दूंगा अभी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले उसको बोलना चाहूँगा जो ऐसे बातें बोलते हैं कि हमने गलत बातें बताई।
अरे भाई साहब, पहले आप खुद का अपना सोच लो, आप किस स्टैंड पे हो। कभी आप बोलते हो एग्जाम डेट नहीं 25 अप्रैल को नहीं होगी, कभी बोलते हो 25 को होगी। क्लियर रखो ना, एक अपना एक स्टैंड क्लियर रखो पहले कि भी 25 को होगी, तो आप उस पर क्लियर रहोगे, 25 को ही होगी। किसी भी बात में नहीं बोलोगे कि नहीं होगी। कभी तो बोलते हो 25 को होगी, कभी बोलते हो नहीं होगी। ये तो आपका कोई दोगलापन हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। हम लगातार एक स्टैंड पे कायम है कि एग्जाम 25 को नहीं होगी। रही बात अध्यक्ष साहब के उस बयान की, तो निश्चित रूप से इस चीज को आप समझिए कि सरकार, हमने आपसे कहा था, सरकार इस पे निर्णय ले रही है और इस पे कुछ बैठकें भी हो रही है कि 25 अप्रैल को एग्जाम न करवाई जाए, किसी न किसी अन्य डेट को करवाई जाए ताकि बदली जाए। तो इस संबंध में सरकार ने निर्णय लिया, सरकार ने इसमें कुछ कम्युनिकेशन बिठाने की कोशिश की, तब बोर्ड को इसका ज्ञान हुआ, तब बोर्ड ने एग्जाम डेट बदलने के ऊपर न बदलने के ऊपर है जो लेटर लिखने की बात की। बोर्ड को पता चला कि सरकार है जो ये डेट बदलने जा रही है, तब भी उन्होंने ऐसा लेटर लिखने की बात की। पहले तो नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं मुद्दा एग्जाम डेट बदलने की, सरकार ने कोई मंशा ही नहीं बनाई थी। लेकिन जब मंशा बनाई तब है जो बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने लेटर लिखने की बात की। इससे एक चीज साफ हो रही है, निश्चित रूप से सरकार इस परीक्षा तिथि बदलने के ऊपर मंशा बना चुकी थी। जो हमने आपको बताया, हमारी बात बिल्कुल गलत नहीं है। हमने आपको बताया था कि सरकार 25 अप्रैल को एग्जाम डेट नए करवा के आगे करवाने की कोशिश में और सरकार की मंशा है कि डेट बदली जाए, तो वही हुआ। सरकार बदलने के ऊपर थी, तभी है जो बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने है जो लेटर लिखने की बात की। इसमें हम गलत कहाँ हुए बताइए? सरकार जब मंशा पे थी कि बदलने वाली, तब हमने आपको बताया बदलने वाले सरकार, और तभी बोर्ड के अध्यक्ष ने वो लेटर लिखा। और इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि बोर्ड के अध्यक्ष ने लिख दिया तो साफ हो गया कि 25 को एग्जाम होगी। आपको बताना चाहूंगा, बोर्ड सरकार के अंडर में है, ना कि सरकार बोर्ड के अंडर में। आप समझ गए होंगे चीज को। माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला लेंगे वही फैसला ही अंतिम रूप से फैसला कायम होगा एग्जाम डेट बदलने के ऊपर, न बदलने के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो बदलनी पड़ेगी, नहीं कहेंगे तो नहीं बदलनी पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कोई बयान जारी नहीं किया कि हम एग्जाम 25 को करवाएंगे या बदलेंगे। उनका बयान ही मायने रखेगा कि भी इस परीक्षा को लेकर क्या होगा। हाँ, ये बात है कि बोर्ड चाहता है एग्जाम डेट समय पर हो 25 को ही, क्योंकि उनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इसी संबंध में उन्होंने लेटर लिखने की बात की। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने फाइनल कर दिया है कि 25 को ही होगी और हम बदलने वाले नहीं है। अभी तक सरकार ने फैसला अभी तक क्लियर नहीं किया है। कुछ भी हो जाए, सरकार ने मानस बनाया है एग्जाम डेट बदलने को लेकर, तभी माननीय बोर्ड साहब के अध्यक्ष ने है जो पत्र लिखने की बात की। पहले पत्र लिखने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि सरकार की मंशा थी ही नहीं 25 अप्रैल को परीक्षा तिथि बदलने की। ये चीजें समझिए आप। हमने आपको कोई गलत चीज नहीं बताई। जो उस टाइम इनपुट हमें मिले थे एग्जाम डेट बदलने को लेकर, हमने आपको बताया। कोई गलत चीज नहीं बताई आपको, कोई भी फैक्ट चीज नहीं बताई। फैक्ट समझने की बात होती है, आप चीज समझिए, फैक्ट को समझिए। हमने कोई फैक्ट चीज नहीं बताई आपको। उस टाइम ये मंशाएं थी सरकार के, और हमने आपको वही इनपुट मिले हमें, और आपको इनपुट बताए कि सरकार इस पर मंशा बना चुकी है, वो हमने आपको बताया। कोई गलत चीज नहीं थी, कोई फैक्ट नहीं थी। बस बात यह है कि अब तक सरकार की तरफ से अंतिम रूप से कोई निर्णय आया है। निर्णय आने के बाद सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी कि अब क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो दोस्तों, आपका विश्वास, प्यार, सपोर्ट ऐसे ही बने रखिएगा। हमें जैसे कोई इनपुट मिलती है इस संबंध में, हम आपको रोजाना वीडियो के माध्यम से सूचित करते हैं। हमारे इनपुट बिल्कुल सही होते हैं, एकदम सटीक होते हैं। हम आपको गलत चीज नहीं बताते हैं। जो चीजें होती है वो हम आपको बता देते हैं। आगे तो सरकार पे निर्भर करता है। सरकार कभी भी कहीं भी अपना फैसला बदल सकती है। ये सारी चीजें सरकार पे निर्भर करती है, हम पे और आप पे है नहीं। बाकी हमें जो इनपुट मिलते हैं, सोर्स मिलते हैं, बिल्कुल सटीक होते हैं, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आपका प्यार, सहयोग, सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए हमारे साथ। हम आपके साथ ऐसी आशा करते हैं। अदर स्टेट वालों के मुद्दे के ऊपर हमने बात की, तो आपके राजस्थान अभ्यर्थी की भी बात की। अदर स्टेट वालों ने जो एक कम्युनिटी बना के हमारे वीडियोस को डिसलाइक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस बात को छोड़ दें। लेकिन आप राजस्थान के अभ्यर्थी को हमारा सहयोग करना होगा। इस मुद्दे के ऊपर आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी इस मांग को ऊपर उठा सकेंगे हम, नहीं तो हमें भी इस मुद्दे को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अदर स्टेट के अभ्यर्थी बाहर हो, मेरिट 3-4 अंक नीचे आए, तो आप लोगों को इस मुद्दे पर सपोर्ट करना होगा। अगर आज इस मुद्दे के ऊपर सपोर्ट आप नहीं करते तो समझ लीजिए आप कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो करेंगे यही समाप्त। मिलेंगे इस नॉलेज वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।